जीएस पेपर 3 में एक बड़ी मजेदार बात है कि आप टॉप 3 में इंडिया में जो मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स टॉप 3 रहे हैं। और जीएस पेपर 3 जहां तक मैं पढ़ाता रहा हूं, बहुत ही डायनेमिक माना जाता है। इसमें या तो एक तरफ या दूसरे आर या पार वाली सिचुएशन होती है। स्टूडेंट को या तो फिर वो 80 के नीचे फेंक देता है या फिर वो 100 के ऊपर लेकर जाता है। आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर जीएस 3 में अगर हम सिलेबस को एनालाइज करें तो उसमें 5 डिवीजन हम कर सकते हैं। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा टॉपिक है जी। तो सर अगर आप देखेंगे तो एवरी ईयर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम रहेगा। इकोनॉमी से 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनवायरमेंट से साइंस टेक मिलाकर 5 क्वेश्चन, सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 1 क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंडली, इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है इट इज गोइंग टुवर्ड्स एनालिसिस। वो फैक्ट्स से हटकर क्रिटिकल एनालिसिस के बेसिस पे या फिर आपका जो एग्जामिनेशन है किसी भी टॉपिक को लेकर उसके तरफ जा रहा है। जैसे अगर सर मैं एग्जांपल दूं तो इस बार एक क्वेश्चन था कि इंक्लूसिव ग्रोथ और स्टेबल जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ने इंडिया को कहाँ तक एक अच्छा इकोनॉमिक पावर बनाया है। तो इसमें आपको सर अप्लाई करना होगा। इसमें आपको एग्जांपल्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है दैट इज ऑन राइट ट्रैक। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज। आपको उसके नेगेटिव्स बताने होंगे, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ है, जॉबलेसनेस है, जॉबलेस ग्रोथ है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नहीं है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड रीजन्स है, रूरल वर्सेस अर्बन है, रिच वर्सेस पुअर है। तो ये सारे जो लैक्यूनाज है हमारी इकोनॉमी के, ये भी आपको उसमें दिखाना होगा। तो इकोनॉमी में आई थिंक एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के बेसिस पे जो आंसर लिख के आएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। इफ यू कम टू एनवायरमेंट पार्ट, एनवायरमेंट में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं दैट इज मोर ऑफ पॉइंट्स बेस्ड नेचर। आप उसको बुलेट पॉइंट्स में डील कर सकते हो और उसमें आप मैप्स, इनोवेशन के तौर पे मैप्स, डायग्राम्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से बात करें जिनके मार्क्स जीएस पेपर 3 में इंडिया में टॉप 3 में रहे हैं, तो इसको आप राइट डाउन भी करते रहिए। जी एनवायरमेंट में सर आपको इनोवेशन करने के लिए काफी स्कोप है। आपने मैप्स बताकर नेशनल पार्क्स बता दिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स बता दिया, प्लस आपको एनवायरनमेंट में इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो अपनी, क्योंकि एनवायरनमेंट में सारी चीजें लिंक्ड होती है, एक इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव होता है। तो आप इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को लिंक करके अच्छे डायग्राम्स पहले से ही बनाकर रख सकते हो कि लेट्स से अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एक ऑलरेडी दिमाग में एक डायग्राम है जो आप उसमें दिखाकर आ सकते हो। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में सर मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन साइकिल तो बनाकर आ जाऊंगा। बिल्कुल, उससे डेफिनेटली मुझे 0.51 मार्क्स का एज मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी क्वेश्चन का डिमांड है वो मैं कंटेंट के बेसिस पे उसको दे दूंगा। इसके बाद जो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि ये मेरा एक कोर एरिया रहा है, सिक्योरिटी। उसमें मुझे लगता है कि उसमें भी काफी एक अंडरस्टैंडिंग और एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव लाने की जरूरत है। क्वेश्चन सर ऐसे आ रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन एक आ गया था कि ओवरग्राउंड वर्कर्स इन J&K हाउ दे आर हेल्पिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये डायरेक्टली टॉपिक से क्वेश्चन है कि इंटरनल सिक्योरिटी और रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड डेवलपमेंट, ये इनको कैसे लिंक किया गया है। तो अगर आपने टॉपिक को अच्छे से एनालाइज किया है और आपने इसको अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आप, भले ही वो बहुत नैरो क्वेश्चन आपको लग रहा है लेकिन इसका इंप्लीकेशन सिक्योरिटी पे बहुत ब्रॉड है। तो अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको कवर कर सकते हो। अगेन सिक्योरिटी में भी हम ये सोचते हैं कि हम मैप्स वगैरह नहीं बना सकते, हम सिक्योरिटी में भी मैप्स बना सकते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज वहां पे लेबलिंग आपकी डिफरेंट हो जाएगी। मैप्स में जो आप लेबल करोगे कि लेट्स से आपने J&K बता दिया, वहां से POK में कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वहां पे किस तरीके से बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम्स है, डेंस फॉरेस्ट है, वैलीज है, माउंटेन्स है, ज्योग्राफी का सिक्योरिटी पे क्या रिलेशन है। बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है वो। जी तो वो भी आप बता सकते हैं। तो सिक्योरिटी में काफी इनोवेशन करने का एस्पेक्ट है, बट द फाउंडेशन इज अंडरस्टैंडिंग। फाउंडेशन आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम जो भी आगे चलकर क्लासेस लेंगे उसमें भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी को डील करना है। तो आई थिंक और सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एग्रीकल्चर में जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उसको इकोनॉमिक से क्लब कर देते हैं। ये मैं क्वेश्चन आने वाला था, मैं पूछने वाला था कि क्योंकि जीएस पेपर 3 में क्या होता है कि इकोनॉमी फिर भी टॉलरेबल है, जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो लगभग, अगर मैं जहां तक देखूं, मैंने पेपर देखा 90 मार्क्स तक वो हिट करता है। और क्वेश्चन इतने मतलब इनोवेशन के साथ, क्योंकि उसमें उन्होंने ई टेक्नोलॉजी भी डाल रखा है, एग्रीकल्चर में साइंस डाल रखा है, उसका सोशल पर्सपेक्टिव भी डाल रखा है, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव भी डाल रखा है। वो इतना ब्रॉडर टॉपिक है, लगभग कुल 11 टॉपिक्स जो है एग्रीकल्चर के हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पे आपकी अप्रोच कैसी रही? सबसे पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज कर ले कि एग्रीकल्चर इज अ डिफरेंट टॉपिक।
इकोनॉमी इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो डेफिनेटली 3-4 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से आना ही आना है। अगर आप ये समझ ले कि एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स है सिलेबस में मेंशन, जैसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, then the agricultural scenario, cropping pattern, the cropping intensity and all those things, वो सारा आप समझ ले और आपने बेसिक प्रिपरेशन अगर कर लिया है एग्रीकल्चर का, तो आप एक एवरेज मार्क्स तक पहुंच जाओगे। लेकिन इसके बाद आपको मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में उसको खोलना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी और इसके लिंकेजेस इंडस्ट्री के साथ है, सर्विसेज के साथ है। 50% एम्प्लॉयमेंट देता है कंट्री के यूथ को, लेबर फोर्स को, तो इसका लिंकेजेस बहुत वाइड है। तो एग्रीकल्चर को हम जितना वाइड डायमेंशंस में ओपन करेंगे, इसको पॉलिटी से लिंक कर दे, उसको इकोनॉमी से लिंक कर दे, इसको एनवायरमेंट से लिंक कर दे, तो एग्रीकल्चर में इनोवेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है इस पर्सपेक्टिव से। बहुत तो जी। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स बुक्स हैं, जैसे ज्यादातर इकोनॉमी की बुक्स में एग्रीकल्चर का एक हिस्सा होता है, जैसे और अभी आपने बताया भी कि उसको इकोनॉमी के टर्म्स हमें नहीं देखना है। तो क्या होता है कि कई बार बच्चों को रेफरेंस मटेरियल नहीं होता पढ़ने के लिए, आपने इसको कैसे प्रिपेयर किया? सर जैसे मैंने बताया कि मेरा टॉप डाउन अप्रोच नहीं था, मैं सबसे पहले आंसर लिखता था, फिर उस आंसर में मैं देखता था कि कहाँ पे कमियां रही है, और फिर मैं एक तरीके की रिवर्स इंजीनियरिंग करके गूगल से या फिर किसी नोट से देखकर वहां से जो मेरा नीड बेस्ड कंटेंट है मैं वो डेवलप कर लेता था। क्योंकि डायरेक्टली आपको बना बनाया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और अगर वो मिल जाता है तो सभी लोगों को पढ़ के उतना ही मार्क्स सबको मिल जाएगा। अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, और उसके लिए आपको थोड़ा गूगल में सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मेंटर्स का आपको हेल्प लेना होगा। तो इस बेसिस पे अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आप 10-20 मार्क्स का एग्रीकल्चर में एज ले सकते हो। और ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि एग्रीकल्चर में हमेशा जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि गवर्नमेंट के आसपास रहो। कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, 20 रुपए की मैगजीन है, सबसे सस्ती है मेरे ख्याल से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार भी जो क्वेश्चन आए थे, मैं आपको पेज नंबर, मैंने आपको बताया पेज नंबर 20 से आया, पेज नंबर 27 से आया। तो वो क्या होता है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो बेसिकली उसको हम लोग रूरल डेवलपमेंट मैगजीन कहते हैं, ग्रामीण विकास की वो मैगजीन है। और वो क्या होता है कि जो भी इनोवेशन हो रहा है, चाहे वो आपका एनिमल हस्बेंड्री में हो, चाहे वो ई टेक्नोलॉजी में हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्राम पॉलिसी, वो क्या होता है कि बहुत देश के जो जाने माने लोग हैं, जैसे आपने देखा उसमें सबसे पहला आर्टिकल आपको MS स्वामीनाथन का मिल जाता है। अब MS स्वामीनाथन जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे यहाँ बेस रखा, अगर वो कोई पर्सन, या हमारा पहला आर्टिकल हमारा कृषि मंत्री का रहता है, तो ये क्या होता है, बहुत हायर इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो बेसिकली अपनी बात कह रहे होते हैं, तो आपको एक बना बनाया मटेरियल जो है वो वहां पर आपको मिल जाता है। और ये 20 रुपए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी किताब से बहुत कम है। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कुरुक्षेत्र मैगजीन को बहुत एडमायर करता हूँ। उसके जो कुछ सेलेक्टिव फीचर आर्टिकल जो होते हैं उसको आप जरूर जो है वो अपने साथ अपनी पढ़ाई में लेकर आइए, उसके नोट्स बनाइए, और वहां से आपको एक बहुत ही अच्छा जो है कंटेंट मिल जाएगा।